तो दोस्तों कल रात 12 बजते ही समर ट्रांसफर विंडो इज क्लोज और अब हमें कोई भी परमानेंट या लोन ट्रांसफर देखने को नहीं मिलेगा एक्सेप्ट कि कोई फ्री एजेंट होता है या फिर कोई प्लेयर अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करता है विद हिज क्लब बाय म्यूचुअल कंसेंट और वो सब। उसके अलावा हमें कोई भी ट्रांसफर देखने को नहीं मिलेगा यार। तो मैं कल के डेडलाइन डे के ऊपर एक राउंड ऑफ वीडियो बनाने वाला हूं जिसमें हम सारे ही मेजर ट्रांसफर्स को कवर करेंगे यार, कौन से ट्रांसफर्स हुए और वो सब। तो चलिए शुरुआत करते हैं विद द बिग नेम ट्रांसफर यार, जो बड़े बड़े प्लेयर्स इधर उधर गए हैं ना, उनके बारे में बात करते हैं यार। सबसे बड़ा तो मेरे हिसाब से रहने वाला है रहीम स्टर्लिंग टू आर्सेनल फ्रॉम चेल्सी ऑन लोन। भाई ये बहुत अच्छी साइनिंग रहने वाली है मेरे हिसाब से फॉर आर्सेनल, क्योंकि वो एक गुड स्क्वाड प्लेयर रहेंगे यार। वो कंपीट करेंगे विद द लाइक्स ऑफ ट्रोजार्ड एंड गैब्रियल मार्टिनेली और उनके हेड स्टार्ट भी कर सकते हैं यार, क्योंकि आर्सेनल की लेफ्ट विंग पोजीशन और राइट विंग पोजीशन में काफी डिफरेंस है। राइट विंग पोजीशन तो एकदम सील्ड है भाई, साका स्टार्ट करेंगे, लेकिन लेफ्ट विंग पे रोटेशन होता रहता है बिटवीन ट्रोजार्ड एंड मार्टिनेली। और स्टर्लिंग भी आके काफी अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेंगे, प्रीमियर लीग विनर रह चुके हैं, तो आर्सेनल को थोड़ा उस रिगार्ड में भी बेनिफिट मिलेगा। एक यंग टीम है आर्सेनल की, तो एक 29-30 साल का एक्सपीरियंस प्लेयर आता है तो बहुत अच्छा बेनिफिट रहेगा फॉर आर्सेनल। उसके बाद मैं अगली बड़ी साइनिंग की बात करूं तो वो है जेडन सैंचो टू चेल्सी फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड ऑन लोन विद एन ऑब्लिगेशन टू बाय फॉर अराउंड 25 मिलियन पाउंड्स, जो बहुत अच्छी ट्रांसफर फी है फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, क्योंकि जेडन सैंचो तो कंप्लीटली फ्लॉप कर चुके हैं एट मैनचेस्टर यूनाइटेड और उनको एग्जिट तो चाहिए ही थी यार। मैनचेस्टर यूनाइटेड को चाहते थे कि बस सैंचो किसी तरह लीव करें यार, और उनको एक अच्छा अमाउंट भी मिल गया है। और चेल्सी का तो मैं क्या बताऊं यार, सैंचो को ने खरीद लिया, अब देखो भाई कैसे परफॉर्म करते हैं यार। अटैकर्स की उनके पास भरमार है भाई, विंगर्स की भरमार है भाई, पता नहीं कहाँ खेलेंगे लेकिन खेल लेंगे यार। कोल पाल्मर का सेंट्रली आएंगे तो तभी राइट विंग पे जगह बन पाएगी फॉर जेडन सैंचो और ऑल दैट। लेकिन देखते हैं भाई, चेल्सी ने साइन तो कर ली, अब देखते हैं आगे क्या होता है यार। आर्सेनल ने नेटो को भी साइन किया है ऑन लोन फ्रॉम बॉर्नमथ। फिर मैं बात करूं तो स्कॉट मैकटोमिनी की एग्जिट की फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड, बहुत ही अच्छे प्लेयर मैं नहीं कहूंगा स्कॉट मैकटोमिनी को, लेकिन बहुत ही पैशनेट प्लेयर जरूर कहूंगा यार, क्योंकि ही वाज मैनचेस्टर यूनाइटेड थ्रू एंड थ्रू। हमेशा थोड़ी सी क्वालिटी कहीं ना कहीं लैक कर जाती थी विद मैकटोमिनी की यार, इज ही गुड इनफ टू स्टार्ट फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, इज ही गुड इनफ फॉर दिस एंड दैट, लेकिन विल ही बी इन द प्रीमियर लीग विनिंग टीम एंड ऑल दैट। लेकिन भाई मैं स्कॉट मैकटोमिनी के एग्जिट पे मैं तो थोड़ा सा सैड हूं यार, लेकिन नेपोली के अंदर देखते हैं स्कॉट मैकटोमिनी कैसे परफॉर्म करते हैं अंडर एंटोनियो कॉन्टे। 30 मिलियन यूरोस के अराउंड की डील हुई है यार। और उसके बाद मैं बात करूं तो उसकी जगह मैनचेस्टर यूनाइटेड ने जिसको लिया है वो है मैनुअल उगाटे फ्रॉम पीएसजी, जो कि बहुत टाइम से डील स्लोली प्रोग्रेस कर रही थी, लेकिन कल फाइनली मैनचेस्टर यूनाइटेड ने उसको अनाउंस कर दिया है। ये डील तो 2-3 पहले ही सील हो गई थी, लेकिन ऑफिशियल अनाउंसमेंट कल आई है आफ्टर द एग्जिट ऑफ स्कॉट मैकटोमिनी टू नेपोली। उसके बाद नेपोली ने बिली गिलमोर को भी खरीद लिया है फ्रॉम ब्राइटन एंड होव एल्बियन। उसके बाद अगले बड़े मूव की बात करूं तो वो है आइवन टोनी 40 मिलियन पाउंड मूव टू अल अहली फ्रॉम ब्रेंटफोर्ड। ये तो हमें पता ही था यार कि टोनी लीव करेंगे ब्रेंटफोर्ड को, क्योंकि उनका ब्रेंटफोर्ड में स्टे करने के बहुत कम चांसेस थे आफ्टर दैट बेटिंग स्कैंडल और वो सब, उनको कैप्टन से भी हटा दिया गया था और वो सब हुआ था। उसके बाद भाई थॉमस फ्रैंक ने भी उनको एक्सक्लूड कर दिया था फ्रॉम द स्क्वाड, लेकिन फिर भी होप था कि वो रहेंगे और फीचर करेंगे इन अदर मैचेस और वो सब, लेकिन टोनी ने लीव कर लिया है। ठीक हो गया फॉर आइवन टोनी यार, क्योंकि ऐसी एज पे आ चुके हैं वो जहां पर उनका इंटरनेशनल करियर अभी अभी चालू हुआ है, लेकिन उन्हें लगा था कि मैं कहाँ ही स्टार्ट कर पाऊंगा फॉर इंग्लैंड। आई विल ऑलवेज बी अ सब्स्टिट्यूट प्लेयर और स्क्वाड प्लेयर और वो सब। सोचा कि चलो भाई अल अहली में जाके, सऊदी में जाके थोड़ा पैसा ही कमा ले, जिसमें मेरे हिसाब से कोई बुराई नहीं है। सो गुड मूव फॉर आइवन टोनी। उसके बाद मैं अदर प्रीमियर लीग ट्रांसफर बारे में बात करूं तो चायलोबा ज्वाइन कर चुके हैं क्रिस्टल पैलेस को ऑन लोन फ्रॉम क्रिस्टल पैलेस। फिर एडी एनकेटिया ने भी परमानेंटली साइन कर लिया है फ्रॉम आर्सेनल टू क्रिस्टल पैलेस। 25-30 मिलियन यूरोस कुछ ट्रांसफर फी रही है एडी एनकेटिया की। उसके बाद मैं बात करूं तो ऑटसन एडवर्ड ने क्रिस्टल पैलेस को छोड़ा है, उन्होंने लेस्टर सिटी को ऑन लोन ज्वाइन किया है। उसके बाद नाबिल फकीर रियल बेटिस के प्लेयर ने ज्वाइन किया है अल जजीरा को, एक और अच्छे प्लेयर जो 5-6 साल पहले लिवरपूल से हाईली लिंक थे, बहुत अच्छे प्लेयर थे, रियल बेटिस में भी काफी अच्छे से खेले, लेकिन इट्स नाउ
टाइम टू अर्न सम मोर एंड बिग मनी। तो नेबिल फेकिर को भी हमने देखा कि उन्होंने ज्वाइन किया है सऊदी लीग में अल जजीरा को। उसके बाद मैं बात करूं तो डेंजुमा ने ज्वाइन कर लिया है जिरोना को फ्रॉम विलारियल। उसके बाद रीस नेल्सन ने ज्वाइन किया है फुलहम को ऑन लोन फ्रॉम आर्सेनल। जैसे ही रीस नेल्सन की डील होती है तभी आर्सेनल के पास जगह बनती है फॉर रहीम स्टर्लिंग के ट्रांसफर को कंप्लीट करने की। उसके बाद अरमांडो ब्रोहा ने ज्वाइन कर लिया है एवर्टन को फ्रॉम चेल्सी ऑन लोन ही, ये भी ट्रांसफर है। उसके बाद पेट्रोविच ने भी लीव किया है चेल्सी को ऑन लोन, उनने ज्वाइन किया है स्ट्रासबर्ग को। उसके बाद स्टीवन बजेटिक का तो हम जानते ही हैं भाई कि उनने लीव किया है और ज्वाइन कर लिया है साल्जबर्ग को ऑन लोन। और लिवरपूल ने सिर्फ एक ही ट्रांसफर कंप्लीट किया है, एक ही इनकमिंग करी है इन दिस ट्रांसफर विंडो, वो है फेडरिको किएजा फॉर अराउंड 12.5 पाउंड्स एंड ऑल दैट, 12.5 मिलियन पाउंड्स, जो कि एक अच्छी ट्रांसफर फी है और एक अच्छा प्लेयर भी उनको मिल रहा है फ्रॉम यूवेंटस, वो भी अच्छी चीज है भाई। हमने देखा कि उनने डेडलाइन डे पे कोई साइनिंग नहीं करी, मतलब अच्छी क्या कोई साइनिंग ही नहीं करी उनने। उसके बाद विक्टर ओसिमेन की भी डील टोटली ऑफ है भाई, वो स्टे करेंगे एट नेपोली बट ही विल नॉट बी द पार्ट ऑफ द स्क्वाड और वो सब भाई। तो विक्टर ओसिमेन ने तो भाई अपना अच्छा खासा टाइम वेस्ट किया है भाई, ना तो उनको सैलरी रिड्यूस करवानी है, ना तो उनको लोन पे जाना है। चेल्सी और नेपोली वर्क कर रहे थे कि कुछ सोल्यूशन मिल जाए टू कंप्लीट दिस ट्रांसफर, बट कोई सोल्यूशन नहीं मिला। विक्टर ओसिमेन धरे के धरे रह गए भाई। मतलब ये ऐसा प्लेयर है जो स्टार्टिंग और ट्रांसफर विंडो से लीव करना चाहता है, लेकिन इसको मतलब 1 जुलाई से लेके 30 अगस्त तक ऑलमोस्ट 2 महीने में इसको ट्रांसफर ही नहीं मिल पाया यार। तो समथिंग मे बी रॉन्ग, देखते हैं क्या होता है यार। उसके बाद सेबेस्टियन हालर ने भी ज्वाइन कर लिया है लेगानेस को ऑन लोन फ्रॉम बोरुसिया डॉर्टमंड। गर्ट रॉयडा ने भी ज्वाइन कर लिया है आरबी लाइप्जिग को, परमानेंट ट्रांसफर था यार उनका। तो यही सब यार कुछ अच्छे बड़े ट्रांसफर्स हुए हैं यार ऑन द डेडलाइन डे। कुछ कंफर्मेशन आए हैं क्योंकि जब कोई एग्जिट होती है तभी एक क्लब दूसरी इनकमिंग्स को अनाउंस कर पाता है और वो सब भाई। लेकिन स्टर्लिंग की इनकमिंग विल बी वेरी गुड फॉर आर्सेनल। देखते हैं जेडन सैंचो की इनकमिंग इन चेल्सी कैसे रहने वाली है भाई। मैं ज्यादा एक्सपेक्टेशन कर नहीं रहा हूं यार, क्योंकि मुझे तो लगता है कि कौन खेलेगा क्या होगा। चेल्सी के साथ मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा भाई, क्योंकि चेल्सी अच्छा भी खेल सकते हैं, अभी वुल्स को हरा दिया 6-2 से, लेकिन गोल्स लीक करते हैं और गोल्स लीक करेंगे भी भाई। अब देखिए प्रीमियर लीग वीकेंड आज से चालू ही हो रहा है, तो देखते हैं चेल्सी कैसे परफॉर्म करते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा यार अबाउट दिस ट्रांसफर डेडलाइन डे एंड द ट्रांसफर विंडो एज अ होल यार। और आपको क्या लगता है कि कौन सा मूव होना चाहिए था जो कि नहीं हुआ, और कौन सी साइनिंग will be the most impactful on their club. Thank you guys. Have a nice day. Bye bye.